अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वेलकम करता हूँ। 31 दिसंबर 2025 की रात को तुर्की के अंदर, ख़ास तौर पर इस्तांबुल के अंदर, जहाँ पर लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में मसरूफ़ थे, उसी जगह पे कुछ ऐसे खुफिया चेहरे भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे जो कि सियाती मकामात से, बहुत सारी ऐसी जगहों से ये वाक़यात रिपोर्ट हुए जो कि दूसरे दिन ख़बर हुई, दूसरे दिन पता चला। मुझे दूसरे दिन इस तरह पता चला, चूँकि कुछ जगह पे जहाँ पे ये वाक़यात रिपोर्ट हुए उनमें से एक जगह औरता कोई, जो कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कितना रश है। इसी रश के अंदर सेम वाक़या मेरे साथ भी रोनुमा हो चुका था। मेरे और मेरी फैमिली के साथ सेम वाक़या रोनुमा हो चुका था, जो कि मुझे भी ख़बर दूसरे दिन हुई। वो वाक़या क्या रोनुमा हो चुका था, वो वाक़या क्या था, जब मुझे दूसरे दिन अननोन नंबर से कॉल आती है तो मैं कॉल अटेंड करता हूं, तो कॉल में पूछा जाता है कि आप फ़लाँ 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 लोगों को जानते हैं। जो कि वो फ़लाँ फ़लाँ लोग कौन थे। मैंने मेरी बेटी का नाम लिया गया, मेरे बेटे का नाम लिया गया, मेरी मिसेस का नाम लिया गया और एक छोटी बेटी का नाम लिया गया। तो मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया कि ये तो मेरे फैमिली के नाम ले रहा है जो कॉल पर है। वो जो कॉल पर है, मैंने पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं औरता कोई ज़ाब्ता काराकोलू से बात कर रहा हूँ, यानी ज़ाब्ता यहाँ पे औरता कोई थाना से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी बताएं, आप मेरी फैमिली का जिक्र कर रहे हैं। जिसने मुझे कॉल की वो एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने उनसे पूछा, मैंने ज़्यादा कोई वेरिफिकेशन नहीं की कि आपने ये कहाँ से नंबर लिया, आपने कैसे कॉल कर ली, चूँकि ये एक नंबर था मेरे पार्लर का नंबर, जो कि आपको पता है कि ये कमर्शियल नंबर होता है और कोई भी अननोन कॉल कर सकता है। जब उसने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर फ़लाँ थाना से बात कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ और फिर मैंने बताया कि आप हुक्म करें। उन्होंने कहा कि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ क्या आपकी फैमिली है। मैंने कहा बिल्कुल मेरी फैमिली के आप नाम ले रहे हैं। तब तक भी मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, चूँकि दूसरे दिन ही कॉल आई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या औरता कोई में रात को आप अपनी फैमिली को यहाँ भेजा था या खुद आए थे। मैंने कहा बिल्कुल मैं खुद आया था, मेरे बच्चे साथ आए थे और हम बिल्कुल रात को आए थे। उन्होंने कहा किस टाइम को आए थे, हमने कहा फ़लाँ टाइम में हम आए थे। तो फिर उसने कहा कि ये जो कुछ हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं, एक वॉलेट मिला है जिसके अंदर ये किमलिक हैं, आपके बच्चों के हैं, अगर आपके हैं तो उनमें से किसी एक को साथ लें और हमारे पास आएँ और हमसे आके वसूल कर लें। तो ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि ये तो मुझे कॉल आ गई, चूँकि वॉलेट में हमारा एक विजिटिंग कार्ड था, उन्होंने कॉल कर ली। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, जब हम फ़ौरन ही औरता कोई थाना में गए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये देखें, आपसे पहले भी हम 4 से 5 लोगों के पर्स दे चुके हुए हैं, छोटे-छोटे वॉलेट, जो पर्स के अंदर वॉलेट होते हैं ना, लेडीज़ रखती हैं एक्स्ट्रा। वो कहते हैं कि हम दे चुके हैं 4 से 5 और अभी बकाया आपके सामने पड़े हुए हैं, 5-6 और थे। तो हमने वहाँ से वसूल किया। फिर उन्होंने कहा कुछ बीच में पैसे थे, हमने बताया हाँ कुछ इतने पैसे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल आप चेक करें, पैसे तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हमें तब तक यही था कि हमारा जो वॉलेट है गिर गया होगा, चूँकि रश बहुत ज़्यादा था। तो जब हमने देखा कि वॉलेट में पैसे नहीं हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट हैं, यानी किमलिक कार्ड हैं, बाकी 1-2 चीज़ विजिटिंग कार्ड वगैरह हैं, तो पैसे नहीं है। तो फिर हमारे जहन में आया कि बिल्कुल ये हमारे साथ वाक़या पेश आया, किसी ने हमारे पर्स से निकाला। फिर मैंने पुलिस वाले को कहा कि मैंने कहा क्या यहाँ पे भी कुछ इस तरह से पिक पॉकेटिंग हो जाती है, जेब कतरे यहाँ पे भी है। पुलिस वाले ने कहा हाँ बहुत सारी जगहों से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और फिर उसने हमें कहा कि आप अलर्ट रहें, जब भी किसी सियाती मकाम पे या आप किसी ट्रेन में हैं और रश वाली जगह पे हैं तो अपनी हिफाजत खुद करें। यकीन मानने कि ये वाक़या जब से तुर्की में आए हुए हैं फर्स्ट टाइम हुआ। इसी तरह मैंने पुलिस वाले को कहा कि जब से हम तुर्की में हैं ये वाक़या हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ, कि हमारे जहन में भी नहीं था कि इस तरह के वाक़यात भी हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुर्की के अंदर कवानीन सख्त हैं और सिक्योरिटी भी बड़ी होती है। कभी ऐसे वाक़या पेश आया ही नहीं, तो इसी जहन में थे, तो लेकिन ये वाक़या पेश आ गया। ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि तुर्की के अंदर जो आ चुके हैं या आने वाले हैं, ख़ास तौर पर विजिटर, उनके लिए ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि आप भी अपना ख्याल रखें। आप बेशक यहाँ के कवानीन सख्त हैं, सिक्योरिटी है, हर चीज़ है,
لیکن وقتی بھی پریشانی سے بچنے، چونکہ چند دنوں کے لیے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے، آپ کا پاسپورٹ، آپ کے بقایا باقی ڈاکومنٹ یا پیسوں سے، موبائل سے محروم ہو جائے، وقتی آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ سیاحتی مقامات پر آپ اپنی حفاظت خود کریں، اپنا والیٹ، موبائل، آپ خاص طور پر بچوں کو بھی حفاظت کریں، اور اگر آپ ٹرین میں بیٹھیں، رش دیکھیں تو حفاظت اپنی خود کریں۔ یہ واقعہ بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، جس طرح ہمیں پولیس والے نے کہا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ قوانین تو ہیں لیکن سب سے پہلے اپنی حفاظت۔ تو یہ جو واقعات خفیہ چہرے تھے، یہ تھے جیب کترے۔ پک پاکٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے، پک پاکٹ یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی جیب کترے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ بھی جیب کترے ہیں، تو پولیس والے نے ہنس کے کہا کہ بالکل ہیں، وہاں پہ زیادہ ہیں جہاں پر یابانجی لوگ ہیں، یعنی فارنر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کون کون سے کنٹری سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنی حفاظت ان جگہوں پہ لازمی کریں۔ تو یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف تھا، اس سے آپ فائدہ لیں، اس سے اپنے آنے والے جو اگر لوگ آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کریں، رش والی جگہ پہ پرہیز کریں، اپنی پاکٹ کو، اپنے موبائل کو، اپنے پرس کو حفاظت میں رکھیں۔ اگر یہ میرا ایکسپیرینس، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو سکے۔ اور اینڈ پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر لیں میرا چینل، اور نئے آنے والے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور سن رہے ہیں یہ ویڈیو، ریکویسٹ ہے ان کو بھی کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اور ترکی کے اندر مختلف مقامات کی میں آپ کو اپنے چینل کے ذریعے معلومات بھی دیتا رہوں گا، ایکسپلور بھی کرواتا رہوں گا۔ آپ کا میری پوری ویڈیو سننے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔